क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षम, देखो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जो कि मैंने कभी खुद नहीं सोचा था मैं कभी बनाऊंगा, बट स्टिल आई एम मेकिंग इट बिकॉज आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, लाइक ऑनेस्टली, बिकॉज देर आर सम रीजन्स वाई साइकोलॉजी इजेंट द बेस्ट डील फॉर यू. सो देर आर द 5 टॉप रीजन्स दैट आई फील जिनकी वजह से यू शुड नॉट मेक अ करियर इन साइकोलॉजी. एंड मैं पहले ही बता दूं, देर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, पर इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो अगर आप करियर बना रहे हो या करियर बनाना चाहते हो इन साइकोलॉजी, हियर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो. उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को. एंड हमारी बहुत सारी करियर गाइडेंस की हमारी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस हैं, उन्हें जाके चेकआउट करो. आपको लिंक मिल जाएगा हमारा प्लेलिस्ट सारी की सारी हमारे चैनल पे. एंड लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको नंबर 1 रीज़न बताता हूँ. अगर आप साइकोलॉजी में करियर बना रहे हो बट यू हेट थ्योरी, then psychology isn't for you. Why am I saying this? क्योंकि I have seen a lot of people get very bored बहुत easily when they have to study theory. So अगर आपको theoretical चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, you are much more of a guy जो solving वगैरह करना चाहता है, psychology isn't for you. Like honestly it isn't for you because it's all ब्रेन की, हमारी ब्रेन माइंड बिहेवियर की स्टडी होती है. ठीक है जी. अब इवन तो कई थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है, हम अनोवा कोरिलेशन ये सब लगाते हैं, पर मेजॉरिटी अगर मैं इस 5% को हटा दूं, 95% ऑफ द थिंग्स आर जस्ट प्योर अप्लाइड थ्योरीज यार, प्योर अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ दोज थ्योरीज. कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट दिख जाएंगे, पर अगर आप मेमोरी की बात करो तो कैनन बार थ्योरी, शास्त्र सिंगर थ्योरी है ना, और उसके बाद बैडली एंड हिच थ्योरी, न्यूरल नेटवर्क मॉडल. फिर आप आ जाओ लर्निंग में तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, लेट एंड लर्निंग, ये सब के सब थ्योरीज है. और ये तो मैंने आपको 2 टॉपिक बताया, इमेजिन कितने सारे अटैचमेंट स्टाइल, अटैचमेंट स्टडी, बोल्स भी, एन्सवर्थ. सो बहुत ज़्यादा लेवल पे थ्योरी होती है इन साइकोलॉजी, लाइक दैट इज़ फॉर श्योर. दिस इज समथिंग यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ. तो अगर आप सपोज बीए साइकोलॉजी करना चाहते हो, आप बीए अप्लाइड साइकोलॉजी करना चाहते हो, इन एनी ऑफ द केस आपको लगभग 3 से 4 साल साइकोलॉजी के थ्योरीज पढ़नी है, फिर 2 साल साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़नी है, और थ्योरीज ही पढ़ते रहना है मेजॉरिटीली, एंड यू हैव टू रिटेन देम. सो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है टू रिटेन दोज थ्योरीज इन योर माइंड, आई वोंट से कि साइकोलॉजी इज फॉर यू. सो मेक श्योर व्हेन यू आर मेकिंग योर करियर इन साइकोलॉजी, आप इस चीज़ पे ध्यान दो. नंबर 2 इज यू कैन नॉट, या फिर कहो डोंट वाना. डोंट वाना व्हाट, क्या लगता है? टेक रिस्क. ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन फुल ऑफ. My comment section is full of this question. My comment section is full of this. People who hate psychology, people who have tried making career in psychology, this is the reason they failed. And I can guarantee that. This is the reason they failed. Why did they fail? Because they did not want to take risk. आपको मैं ऑलरेडी बताया तो साइकोलॉजी इन इंडिया, अब आप कहोगे बाहर चले जाए तो बाहर फिर भी एक टाइम पे आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि हो सकता है इतना स्टेबली आपको जॉब मिल जाए, पर साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ अ रिस्की थिंग टू डू राइट नाउ. आई एम नॉट सेइंग फॉर एवर, राइट नाउ. पिछले 3 साल से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से आप लोग मेरे चैनल को देख, एक्चुअली नॉट 3 साल से, मैं पढ़ा पहले से रहा हूँ, राइट. तो 2020 से मैं साइको प्रोडिजी की मैंने स्थापना कर दी थी. आप देख लो तब से लेके अभी तक मैं आपको बात करूं, साइकोलॉजी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बढ़ी हैं. दिस इज़ अ ग्राफ. अगर मैं साइकोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं और मैं शुरू करूं सपोज 2010 से, सो भैया अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बढ़ी हैं. और सपोज दिस इज़ 2020, द मोमेंट कोविड हिट देर इज़ अ लार्ज स्पाइक, नाउ इट्स गोइंग अप. दिस इज़ 2023. अब क्या है, ये स्पाइक ऊपर जा रहा है, परंतु इसमें श्योर शॉर्टनेस नहीं है. इट्स ऑल योर स्किल विच यू नीड टू हैव. इफ़ यू हैव योर स्किल्स, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, एक चीज़ समझो, इट इज़ नॉट लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर जो डिग्री कर ली तो नौकरी सामने है. इट इज़ नॉट लाइक बिकमिंग एन इंजीनियर की डिग्री कर ली तो नौकरी सामने है. इट्स नॉट लाइक बिकमिंग अ BCom, BBA, LLB. ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिग्री की यही एप्लीकेशन है. आपकी डिग्री
इवन दो आपको मिल जाएगी, परंतु कोई गारंटी नहीं है कि आपको एकदम से जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब मार्केट इज स्मॉल. Even though there is a vacancy, even though there is a deficiency of psychologists in India, परंतु द वैकेंसी लेवल इज स्मॉल. क्यों? क्योंकि अभी तक इतने एंटरप्रेन्योर्स वगैरह बाहर ही नहीं आए जो आपको बहुत ज़्यादा लोग हों जो आपको पैसे प्रोवाइड करें. कोई जॉब मेकर इतने ज़्यादा साइकोलॉजी में नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है, नहीं है, एब्सोल्युटली है, परंतु द अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल. 200 कंपनीज, 100 कंपनीज, और बच्चे बहुत सारे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. सो इफ़ यू कैन नॉट टेक रिस्क, दैट इज अ बिग डील. और इस कैन नॉट टेक अ रिस्क के साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा. इफ यू डू नॉट वॉन्ट, क्या, अरे ये ब्लू के ऊपर, रेड के अंदर ब्लू क्यों दिखा रहा है? इफ यू कैन नॉट और डोंट वॉन्ट इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, अगर आपके अंदर इंडिपेंडेंट एटीट्यूड नहीं है ना कि मैं ये खुद कर लूंगा, तो आप नहीं कर सकते साइकोलॉजी. और मैं दावे से कह रहा हूँ. दावे से क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जब एक साइकोलॉजी ऑनर्स वाला बच्चा इंटर्नशिप लेने जाता है तो उसको दुनिया जहान प्रोवाइड नहीं करती, ज़्यादा कर देती हैं कई चलो जगहों पे, पर मेजॉरिटली, एक बड़ी अच्छी कहावत है, खुद मरोगे तो ही हरिद्वार मिलेगा. तो भाई यही चीज़ साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है. जब तक आप अपने लिए खुद से एफर्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, ये मत सोचना आपकी डिग्री ही सब कुछ है. ये मत सोचना आपकी डिग्री, आपने एक बार एडमिशन ले लिया बीए साइकोलॉजी में तो आपका बेड़ा पार है, अब आपको सारी जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. नॉट एट ऑल. आप सोचो एमए साइकोलॉजी करके आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ हाथों हाथ मिल जाएंगी, कॉलेज प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. और आपको फिर ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे फ्री वाली लूँ. अभी तक मैं पेड वाली इंटर्नशिप्स ले रहा हूँ, मैं कैसे फ्री इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल हूँ, कहाँ से मेरे को मिलेंगी, कैसे मैं रिसोर्सेज लगाऊँ. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरे आसपास जितने भी लोगों ने, मैंने कोई इंटर्नशिप्स नहीं करी क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑब्वियसली. आई एम बिजी इन माई लाइफ, आई एम बिजी इन साइको प्रोडोलॉजी. आई हैव चोजन माई पाथ टू टीच साइकोलॉजी. आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर. I want to teach it at bachelor's level, master's level, PhD level. That is my path. But people, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं और भी जिनको मैं जानता हूँ, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चे, who have thought that they want to become a therapist. I do not want to become a therapist. मैं आपको पहले बता देता हूँ, because I like teaching more, right? पर जो बनना चाहते हैं ना, उन्होंने by hook and crook अपने लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली, way more than I could think people could. सो अगर आपके अंदर ये इंडिपेंडेंट एटीट्यूड नहीं है ना, आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहते, तो कोई और आपके लिए साइकोलॉजी में नहीं लेगा. इट इज़ नॉट लाइक कि आपने पैसा फेंका तमाशा देखा, नॉट एट ऑल. तो इफ़ यू डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, अगर आप अपने लिए खुद के लिए एफर्ट नहीं मार सकते, तो साइकोलॉजी करके आप वही रह जाओगे. बीए साइकोलॉजी करने के बाद क्या कर रहे होगे यार भाई? या तो अकाउंट्स की नौकरी कर रहे होगे या उसकी सेल्स की नौकरी कर रहे होगे, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्किल, यू हैव टू बिल्ड योर ओन resume. That's your part, that is not someone else's part. So it takes a lot of courage to do that. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप विश्वास नहीं करते खुद के ऊपर, यार लाइक यार बस एक स्टे, और ये इसको मैं डालता हूँ, ये चौथा पॉइंट मैं डालूंगा. वैसे तो 5 पॉइंट थे, तो इसको मैं डालता हूँ, चौथा पॉइंट एक एक्स्ट्रा डालूंगा मैं. इफ़ यू वॉन्ट स्टेबिलिटी इन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. दुनिया के अंदर ना देखो, दो चीज़ें होती हैं, इधर देयर इज स्टेबिलिटी और देयर इज अचीवमेंट. जो लोग अचीवमेंट करते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जो लोग अचीव नहीं करते पर स्टेबल ज़्यादा होते हैं उनकी अचीवमेंट कम ज़्यादा होती है ना. या तो आप 20,000 जीवन भर कमाओ, या फिर आप लाख रुपए कमाओ, पर हो सकता है कि कभी लाख रुपए ना आए, 0 कमाओ. तो दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट स्टेबिलिटी इज़. अगर आपको चाहिए एक स्टेबल नौकरी, मैं कहूँगा अभी BA B.Com वगैरह कुछ कर लो, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर छोटी सी नौकरी आपको मिल जाएगी. बट अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं, अचीवमेंट चाहिए, अगर आप सोचते हो कि मैं अपने आप को ऐसे शेप कर सकता हूँ, अगेन मैं सबको यही बोलता हूँ, किड्स लैक दिस एटीट्यूड इन साइकोलॉजी ब्रदर. दे लैक दिस एटीट्यूड. दे जस्ट थिंक कि काम हो जाएगा, पर काम नहीं होगा प्रभु, नहीं होगा. आपको स्टेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, मिलेगी, मिल सकती है, एब्सोल्युटली मिल सकती है. ऑब्वियसली नौकरियां हैं, पर इतनी आसानी से नहीं मिलती, और उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. और ये सब एफर्ट क्यों करोगे? आखिरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी. अच्छा, एक और पॉइंट डालूंगा 5th पॉइंट के बाद. अगर आपके अंदर ये नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करनी ही नहीं चाहिए साइकोलॉजी. दैट इज हेल्पिंग एटीट्यूड. व्हाट द हेल, व्हाई डू वी इवन स्टडी साइकोलॉजी? मजे के लिए कि वाओ दिमाग पढ़ेंगे. वी स्टडी साइकोलॉजी
बिकॉज वी वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, स्पेशली पीपल हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ना, दे आर द वंस जो अपने आप को बनाना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार मेरे को कॉल आया, मैंने कॉल उठाया कि कहते हेलो अक्षत सर, आपसे मैं कुछ सलाह चाहती हूँ। तो उन्होंने अपने स्टोरी बताई। शी इज़, अब मेरे को उनका पर्सनल नाम नहीं पता, बट शी इज़ एन एसिड अटैक सर्वाइवर। शी डज काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन, शी सपोर्ट्स देम, मोटिवेट्स देम, एंड शी वॉज आस्किंग मी कि मैं कैसे साइकोलॉजी पढ़ूँ ताकि मैं खुद लोगों को एक साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से एक शेप कर सकूँ। आई मीन लुक एट दैट, दैट इज द लेवल ऑफ थिंग दैट दे डू, राइट। आपको ऐसा एटीट्यूड चाहिए लाइफ में। और आपको एक किस्सा बताता हूँ। दिस वॉज अ बात अबाउट एन एसिड अटैक सर्वाइवर। देर इज़ अ किड who has I think she has been diagnosed with dysgraphia, and she wants to pursue psychology because she wants to become a counselor, she wants to become a therapist for people. There was a person who contacted me, she faced a major depressive disorder and she wants to, there are people I know जिनके सिबलिंग वगैरह को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जिनको डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, एंड देन दे वांट टू बिकम। क्यों बनना चाहते हो? ये इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो ये कंडीशन देखते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए साइकोलॉजी कर रहे हो ना, तो तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा पैसा यहाँ पे, आई कैन गारंटी दैट। क्योंकि एक हेल्पिंग एटीट्यूड चाहिए। इट इज़ अ सोशल वर्क एट द एंड ऑफ द डे। आप ध्यान से सोचो यार, इट इज़ अ सोशल वर्क। वाई इजंट इट अ सोशल वर्क? भाई आप किसी की मदद कर रहे हो, कभी आपको फ्री में भी करनी पड़ जाएगी। आज की डेट में मेरे को मैसेजेस आते हैं, आई एम सॉरी मैं इंस्टाग्राम नहीं देख पाता, कई सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते हैं। जितने मैं पॉसिबिलिटी से कर सकता हूँ मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। दैट्स अ हेल्पिंग एटीट्यूड, दैट्स इज एन हेल्पिंग एटीट्यूड। आपके अंदर अगर ये हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है, इफ़ यू डू नॉट वांट टू हेल्प अदर पीपल, अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, तो आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दे सकते, तो आप नहीं बन सकते एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे थेरेपिस्ट नहीं बन सकते। क्योंकि ये हेल्पिंग एटीट्यूड, और ये ऐसा नहीं है डेवलप किया जाता है, ये होता है। और ये मैंने खुद से देखा है। मैं पर्सनली बताऊँ, मेरा हेल्पिंग एटीट्यूड इज़ लोअर देन व्हाट अ थेरेपिस्ट नीड्स। एक होती है आपके अंदर एबिलिटी टू लिसन सामने वाला, यू नीड दैट एबिलिटी, यू नीड दैट एबिलिटी टू सिट डाउन कामली, उनके पर्सपेक्टिव को ढंग से सुनना। आई एम मोर इनटू टीचिंग, तो भैया मैं सिंस आई एम मोर इनटू टीचिंग, आई एम मच मोर ऑफ अ एक्सप्रेसिव ह्यूमन, पर यू नीड अ गुड लिसनर, यू नीड टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर पहले से नहीं है ना, या तो डेवलप कर लो, या फिर अगर नहीं हो पा रही तो समझ जाओ आपके लिए साइकोलॉजी नहीं बनी। और एक आखिरी मैं टॉपिक डालना चाहूँगा इसके अंदर, जो कि बच्चे जिनसे डरते भी हैं, और डरने वाली चीज़ नहीं है पर है भी, दैट इज़ लॉन्ग स्टडी टाइम। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? जी नहीं, पर ज़िंदगी के ज़्यादा समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ बैचलर्स के बाद आप साइकोलॉजी में कुछ नहीं बन सकते, यू हैव टू डू एटलीस्ट अ मास्टर्स। तो बीए के बाद एमए एमएससी साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हो, थेरेपी में जा सकते हो, काउंसलिंग में जा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल में जा सकते हो, यू कैन डू इनटू एनीथिंग। पर अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके अंदर देखो पढ़ने वाला कीड़ा भी जरूरी है। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं, यार यार मैं और नहीं पढ़ना चाहता यार, बस इतने साल पढ़ाई कर ली और कितने साल मैं नौकरी करना चाहता हूँ, तो कम से कम 5 साल 12वीं के बाद आपको पढ़ाई करनी है, कम से कम। ये तो लेके चलो। फिर सब आपको प्रोफेसरशिप करनी हो तो यूजीसी नेट देना पड़ेगा, उसके लिए फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। सो बचने नहीं वाले आप पढ़ाई से, आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो ये कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें एक बार रिमाइंड करते हैं अपने आप को, भैया क्या क्या। सबसे पहली बात तो, अगर आप थ्योरीज नहीं पढ़ना चाहते तो साइकोलॉजी इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो साइकोलॉजी इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट एटीट्यूड नहीं, आप अपने आप की मदद खुद से नहीं कर सकते, इट्स नॉट फॉर यू। स्टेबिलिटी, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए परंतु आप अचीवमेंट से डरते हो, आप चाहते हो बस वही मज़े से आऊँ घर, खाना पीना हो, मेरी एक फिक्स इनकम आती रहे, तो वो स्टेबिलिटी इतनी साइकोलॉजी में आज की डेट में नहीं है। यू विल हैव टू टेक अ रिस्क। हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है तो या तो डेवलप कर लो, नहीं हो पा रहा तो रहने दो, और फाइनली लॉन्ग स्टडी टाइम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इट वॉज अ प्रेटी लॉन्ग वीडियो, 15 मिनट लग गए यार, पर आई फील यू गाइज गॉट अ गुड इंसाइट इनटू कि क्या आपको साइकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट होती है स्किल्स, और ये बहुत सच है गाइज।
चलो इसके साथ आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगली वीडियो किस चीज़ पर देखनी है, एंड आई विल श्योरली मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.